धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तजनों, शिवरात्रि की पूर्व संध्या वेला में कल होने वाली शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान शिव की आराधना करके आप प्रसन्न हो पूरे परिवार के साथ। कल शिवरात्रि है और कुछ दिनों के बाद होली का त्यौहार आने वाला है। 28 मार्च को होलिका दहन और 29 को धुड़ेरी है, होली है। और इसके बाद फिर नवरात्रि का त्यौहार प्रारंभ हो रहा है। 13 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 21 अप्रैल को श्री राम जन्म का उत्सव होगा। तो ये त्योहारों को देखते हुए, और दूसरा वो जो पिछले वर्ष एक जो वैश्विक महामारी का प्रकोप हुआ था, हमारे देशवासियों ने शासन, जनता और संतों के सम्मिलित प्रयास से उसका सामना हमने किया और वैश्विक महामारी को हमने हराया। किंतु अभी वो वैश्विक महामारी समाप्त नहीं हुई है और पिछले कुछ दिनों से, सप्ताहों से ये चर्चा आ रही है कि कोरोना पुनः भारत में प्रवेश कर रहा है। महाराष्ट्र इसकी चपेट में पूरी तरह से आ चुका है। पंजाब में भी ये पहुंच गया है। चूँकि मध्य प्रदेश और ख़ास तौर से हमारा जबलपुर महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है और महाराष्ट्र से, बम्बई से यहाँ ट्रेनें आती जाती हैं, तो हमको बड़ी सतर्कता बरतनी होगी। ये तो धार्मिक जगत में एक क्षोभ रहा कि हमने साल भर अपने पर्व, हिंदुओं के जो त्यौहार हैं, जिस उल्लास के साथ हम मनाते रहे, नहीं मना पाए। और ऐसा हम उत्साहित हैं कि इस वर्ष हम बहुत अच्छा मनाएंगे। 2021 के सारे त्यौहार हमारे बहुत उत्साह के साथ, तामझाम के साथ मनाए जाएंगे। किंतु ये सूचना से भी थोड़ी सतर्कता बरतनी जरूरी है। कोरोना महामारी का आतंक तो समाप्त हो चुका है, खौफ समाप्त हो चुका है। अब वो महामारी ने बीमारी की तरह है, पर उससे सावधान रहना जरूरी है। इसलिए इन त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो शासन का भी निर्देश है और जितने बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, उन सब का भी ये मानना है कि अभी प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी बरतना चाहिए। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है और सैनिटाइज भी ज़रूरी है। तो इस त्यौहार मनाएं, शिवरात्रि का है, पर इसका भी ध्यान रखें कि यह कहीं त्यौहार हमारे लिए महंगा न पड़ जाए। होली का त्यौहार ऐसे जबलपुर में तो बहुत अच्छी तरह संस्कारित त्यौहार होता है, कीचड़ कांदो होते नहीं हैं। और विगत कई वर्षों से यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, शासन, संत सबके सहयोग से ऐसी एक परंपरा बन गई है कि रंग नहीं डालते लोग। जो आपस में परस्पर में मिलते हैं वही गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं। अपरिचित व्यक्ति को या बाहरी व्यक्ति को उसकी अनुमति के बिना उसको गुलाल भी नहीं लगाते। तो इस प्रकार से किसी हुड़दंग ना हो होली में और कोई असामाजिक गतिविधियां ना हो, इन सबको ध्यान में रखें। और जहाँ भी भीड़ इकट्ठी हो, जहाँ भी मंदिर हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं दर्शन के लिए, वहाँ भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उत्साह भी हमारा खूब रहे, पर सावधानी बहुत ज़रूरी है। मास्क, दूरी और सैनिटाइजर, ये मंदिर व्यवस्थापक भी इसकी ओर ध्यान दें और सभी भक्तजनों से भी यही निवेदन है। नवरात्रि का त्यौहार आ रहा, रामनवमी का, अभी तो
हमारी जो बैठक हुई थी सनातन धर्म महासभा की, उसमें हमने निर्णय दिया था कि हम इस वर्ष शोभा यात्रा निकालेंगे। तो पिछले वर्ष हमने स्थगित कर दी थी शोभा यात्रा। इस वर्ष तैयारियां चल रही हैं राम मंदिर में, और जो मंदिर हमारे सब रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, नवरात्रि उत्सव मनाने की मंदिरों में तैयारियां हो रही हैं। तो उत्सव इसीलिए संपन्न ठीक से हो सकेंगे यदि हम सावधानी बरतेंगे। तो यदि इस बीच में कोई दुर्घटनाएं होती हैं और यदि ये महामारी अपना पांव फैला देती है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा शासन के लिए भी, हम सब लोगों के लिए भी। तो इसलिए ये आफत न आए, इस प्रकार का कोई माहौल न बने कि हम ठीक से अपने त्यौहार न मना सकें। पहले से हमको सावधानी बरतनी होगी और दूसरों को भी सावधान करें, किसी प्रकार का सामाजिक गतिविधियां न हो, शासन के निर्देशों का भी पालन करें। संवाददाता, ये जो मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उसमें भी जो अच्छे सुझाव आते हैं आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, उसका पालन करें और अंदर से भक्ति भाव में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और मनाने की व्यवस्था समय के अनुसार आप निश्चित करें। धन्यवाद।